दोस्तों ना पता हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर दिया है कि क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मेरी शरीर ऐसे उलझन में जा रही है, ऐसे आपत्ति में जा रही है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं नहीं करूं। तो दोस्तों बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या बताएं आपसे। हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। हम मंजू आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं है, कि भगवान का दिया हुआ दुख है कि इंसान का दिया हुआ दुख है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे सपना में हमें आ रहा है इतना। जब मैं जगी भी रहती हूँ तो ऐसे चीज़ें हमको देखने को मिल रही है कि आँख खुलते ही वो चीज़ें हमको न पता क्या हो जा रही, पर ऐसे आँख बंद करने पे वो चीज़ें हमें एकदम साफ साफ दिखाई देती है। न जाने वो चीज़ कहाँ से है क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं चलता है दोस्तों। कभी बच्चों लोग के बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, बच्चे लोग मेरे अचानक रात में डरने लगते हैं और मेरे पास दौड़ने लगते हैं कि मम्मी हमें ऐसा ऐसा दिख रहा है। कभी ऐसे नहीं होता था दोस्तों। पहले मेरे घर में बहुत परेशानियां थी, तो हम लोग मतलब कहीं बाबा जी हैं एक, उनसे हम दिखाई उखाई थी, तो सब मेरे फैमिली में अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था। फिर देखिए साल भर 2 साल ऐसे हुआ है, फिर 2 महीने 3 महीने से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मैं किसी से बता नहीं रही हूँ, मैं क्या बताऊँ क्या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी कभी हमें इतना गुस्सा आ जा रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है और अपने आप पे रोना भी आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आ रही हैं। और दोस्तों हकीकत में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए मेरे सर का ये जो नसें है ना, पूरा एक नस इसमें से बहुत मोटी हो चुकी है। और मैं आज देखी हूँ तो मैं सोची हूँ कि क्या है। मैं कंघी जब लगा रही थी तो मैं देखी, तो फिर अपने बाबू लोग को दिखाई तो बोले कि मम्मी ये लग रहा है कि चोट लगा है, ऐसे फूला हुआ। पर दोस्तों चोट नहीं है, हमारी नसें सर में के अब जो सूजन था वो ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों इंसान भी कुछ ऐसे लोग हैं ना कि किसी को जीने खाने को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग जिसके पीछे पड़ते हैं ना वो लोग उसको खा डालते हैं। ऐसे ही मेरे परिवार में हुआ है दोस्तों, क्योंकि कोई अपने मौत से किसी। तो देखिए गुड़िया भूजी हैं, वो भी बहुत परेशान है बेचारी, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत से लोग हैं कि किसी का कमाना खाना नहीं देख सकते हैं, वो इसीलिए देखिए वो बेचारी कहाँ कहाँ नहीं भटक रही हैं। अपने शरीर पे कितना शैतान का बोझ लेके चलती हैं। जो उस चीज़ से गुजरता है वो होता है ना, उसी को समझ में आता है। सबको दोस्तों नहीं आएगा कि सब लोग तो भाई अपना सुख से हैं, और जिसके शरीर पे कुछ भी होता है और आता है ना, तो हवा के रूप जैसा आता है और इंसान को ऐसा गिरा देता है कि ना उठ ही पाता है ना बैठ ही पाता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आप लोग दुआ करिए और किसी के साथ ऐसा मत करिए। उसको अगर जीने का हक है तो उसको जीवन आप लोग दीजिए, पर उसके कष्ट में ज़िंदगी जीने का मत दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि देखिए गुड़िया भौजी भी बहुत परेशान है बेचारी, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ वो बेचारी जा रही हैं। वो तो खैर बेचारी के पास भगवान आमदनी दिए हैं, इतना मेहनत की है, आगे गई हैं तो सब कुछ कर लेंगे, पर हम एक गरीब इंसान हैं, हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। हर जगह जाओ तो पैसे, हर जगह जाओ तो पैसे ही लोग मांगते हैं। बिना पैसा का आजकल कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो देख के हटा दीजिएगा दोस्तों। तो यही सब मेरे परिवार में चल रहा है। बहुत ऐसे लोग मेरे परिवार से, मेरे फैमिली से, मैं क्या बताऊं कि हम लोग के ऊपर क्या क्या चीज़ें नहीं किए थे। 10 साल 12 साल पहले ही मेरे ऊपर इतना कार्रवाई लोग किए थे, इतना कार्रवाई कि मैं अपने बच्चे लोग का सामने चेहरा नहीं देख पाती थी। कोख में ही मेरे बच्चे ख़त्म हो जाते थे। और वही हालात इस टाइम मेरे, जब मेरे 3 बच्चे हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर वही हालात मेरे ऊपर आ गया दोस्तों। न हमें चैन से नींद आ रही है, न चैन से हम रह रहे हैं, न पता क्या लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या लोग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्यों ऐसा लोग करते हैं। अरे हम आप
अपने परिवार में खुश हैं, मस्त हैं। आप लोग भी अपने परिवार में खुश हैं, मस्त हैं, तो आप लोग अपना अपना परिवार में खुश मस्त रहे, दूसरों को क्यों परेशान करते हैं। अगर आपकी चीज़ें हैं जो भी है मतलब भूत बैताल शैतान जो भी है, आप लोग उसका कट बंद करिए, उसको कहीं दिखा सुनाकर अच्छा से उसको ले जाकर गया जी बैठा दीजिए। पर ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बस इनके घर से उनके घर में, इनके घर से उनके घर, ये चीज़ें कितना दिन तक चलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ अपने पटीदार लोग से, अपने दरदार लोग से कि बहुत से मैं ऐसे चीज़ें से भुगत गई हूँ, ऐसे चीज़ें से गुजर गई हूँ कि वो चीज़ें फिर मेरे सामने आ रही है। जो चीज़ें कुछ पहले आ रही थी और बीच में हम लोग बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थे, वही चीज़ें फिर मेरे सामने आने लगी और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाती थी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, एक बाबा हैं, मज़ार है, मैं वहाँ पे जाती थी तो बहुत अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे। फिर बीच में मेरा आना जाना छूट गया है क्योंकि किसी का संग नहीं मिलता है, इसी की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। और वही परेशानी एकदम बिल्कुल सामने आ गई है, मेरे हस्बैंड जी के साथ भी आई है और मेरे साथ भी आई है, कुछ समझ में नहीं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ क्योंकि मैं इस टाइम बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी परेशानी कौन सुनने वाला है, कोई नहीं है। पर माता रानी पे विश्वास है, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि जिसको जीवन दो उसको सुखमय जीवन दो, दुख में मत दो। दुख दीजिए, दुख सुख आपके हाथ में, पर हाँ ऐसा दुख दीजिए कि इंसान झेल सके, उसको सह सके। ये नहीं कि ऐसा दुख दीजिए कि इंसान अपने आप को खो जाए। तो दोस्तों मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आप लोग के भरोसे, आप लोग के दुआ और आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।